जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। कल आपके जीवन का बहुत ही बड़ा दिन है। कल जो आपने सपना वर्षों से देखा था, कल वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि कल से आरपीएफ के एग्ज़ाम स्टार्ट है। और बहुत से बच्चे जो मन में ये ठान रखे थे कि मुझे आरपीएफ की वर्दी चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, तो कल उसका पहला पड़ाव है। और अगर आप इसे क्रॉस करते हैं तो जीवन में बस आपको एक दो छोटे छोटे और पड़ाव पार करने हैं। इसके बाद आपकी वर्दी आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं आरपीएफ से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि जिसका अभी तक प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है और एग्ज़ाम का सिटी, एग्ज़ाम का सेंटर उसका शो नहीं हो रहा है, तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका ये है कि अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम सेंटर 500, 700, 1000 किलोमीटर दूसरे स्टेट में चला गया है, तो वो अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करा सकता है या नहीं, इसका क्या प्रोसेस है। और तीसरा जो टॉपिक है कि जो फ्री यात्रा टिकट आपको दिया जा रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो कब दिया जाएगा, कैसे आपको निकालना है, और क्या केवल एग्ज़ाम के लिए मिल रहा है या फिर आप इसके बाद फिजिकल देंगे, मेडिकल देंगे, उन सभी के लिए भी ये दिया जाएगा। तो आज 3 टॉपिक कवर करेंगे। आइए सबसे पहले आपका पहला टॉपिक देखते हैं कि जिन बच्चों का अभी प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है और उनका अभी एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि जो नोटिस दिया था उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख यानी कि 2 मार्च से आपका स्टार्ट होकर 20 मार्च तक चलने वाला है। तो जो आपका एग्ज़ाम का सिटी था वो आपका 10 दिन पहले शो होगा, और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आपका 4 दिन पहले शो होगा। तो इसी तरीके से जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2 को है उनका तो एग्ज़ाम सिटी भी आ गया, एग्ज़ाम सेंटर भी आ गया, लेकिन बहुत से बच्चे हैं, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 20 को हो, 19 को हो, 18 को हो, 17 को हो। तो उसी रेशियो में जब आप 10 दिन पहले चलेंगे तो मैक्सिमम जिसका एग्ज़ाम 20 को है उसका 10 तारीख को, 10 मार्च को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 10 मार्च तक अगर जिस बच्चे का एग्ज़ाम सिटी नहीं आता है, एग्ज़ाम सेंटर नहीं आता है, तो ये मान के चलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब कोई संभावना नहीं है 10 तारीख की रात तक। अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड है, वरना सभी बच्चों के फॉर्म का जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम डेट है, वो शो होने लगेगी। ठीक है, तो 10 तारीख तक आप वेट करिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, आप परेशान बिल्कुल ना हो। प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी सही है। अगर कुछ ऐसा होता तो अब तक आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होता। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, अपनी सारी एनर्जी आप एग्ज़ाम की तरफ लगाइए, ना कि इन सब चीज़ों की तरफ। अब आते हैं अपना दूसरा टॉपिक कि जिसका एग्ज़ाम का सेंटर 500-700 किलोमीटर चला गया है, क्या वो नज़दीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, नोटिस में ये साफ साफ कहा गया था, जब भी आपकी आरपीएफ की जो भर्ती, पहली भर्ती 2018 में हुई थी, इससे पहले उसमें जो आपका जोन वाइज वैकेंसी आई थी, तो जोन वाइज वैकेंसी में तो आप जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे उसी जोन के आसपास आपको सेंटर अलॉट हो जाता था, उसी जोन में आपको एग्ज़ाम देना था। बहुत से बच्चों ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी दिया, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में दिया, या 100-150 किलोमीटर के अंतराल में दे दिया। लेकिन इस बार ऑल इंडिया वैकेंसी है, और वैकेंसी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई चीटिंग ना हो, इसको रोकने के लिए एग्ज़ाम सेंटर मोस्टली सभी के दूर बनाए गए हैं। तो जब दूर सेंटर बनाए गए हैं, और नोटिस में साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में भी ये मेंशन है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर दे दिया गया है वो किसी भी सूरत में बदला नहीं जाएगा, आपकी एग्ज़ाम की डेट को बदला नहीं जाएगा। तो यहाँ आप मान के चलिए कि जो आपका सेंटर बन गया है 100% वही रहने वाला है। किसी के बहकावे में मत आइए और किसी के बरगलाने में आप कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाइए, केवल अपनी तैयारियों में लगे रहिए।
आपको क्या क्या सामान ले जाना है, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा जो टॉपिक अब हमारा आता है कि जो आपका फ्री यात्रा पास है वो कैसे मिलेगा। देखिए, फ्री यात्रा पास का जो प्रावधान है केवल एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। बस दो तरीके के जो स्टूडेंट है जिसने ये फॉर्म भरा है उनके लिए फ्री यात्रा टिकट का प्रावधान किया गया है। और जो ये फ्री यात्रा टिकट है आपका, ये सभी फेज में आपको दिया जाएगा। अभी आपका रिटर्न एग्जाम हो रहा है, अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे फिजिकल के लिए दिया जाएगा। फिर फिजिकल क्लियर करेंगे, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तब भी आपको दिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी आपसे जब आपको बुलाया जाएगा सेंटर पे, वहां आपको फ्री यात्रा पास दिया जाएगा। और ये जो फ्री यात्रा पास है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अगर आपने अपनी कैटेगरी मेंशन कर रखी है एससी या एसटी और उससे संबंधित अपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जब फॉर्म आपने भरा था, तो जो फ्री यात्रा टिकट आपका है वो आपके एडमिट कार्ड के साथ में अटैच होकर ही निकलेगा। ठीक। दूसरा सवाल ये बनता है कि सर जो फ्री यात्रा पास है वो क्या किसी अन्य वैकेंसी में रेलवे की जो हम भर रहे हैं उसमें भी अलाउ है? उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। केवल और केवल वो आरपीएफ के लिए ही अलाउ है। ठीक। अगला सवाल जो इसी में एक और बन रहा है वो ये बनता है कि सर जो फ्री यात्रा पास है वो किस श्रेणी का है। मतलब क्या हम थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या फिर जनरल डिब्बे में यात्रा करेंगे। तो इसमें जो आपका प्रावधान है वो क्लियरली आप समझ जाइए कि स्लीपर के लिए आपका ये प्रावधान है। आप किसी भी ट्रेन में अपने सेंटर पर जाने के लिए जो स्लीपर बोगी होती है, स्लीपर में जाके आप बैठ जाइए। जब भी आपका चेकिंग के लिए कोई अधिकारी आएंगे तो आप उनको अपना फ्री यात्रा टिकट, फ्री यात्रा पास दिखा सकते हैं। आप एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड में या जनरल डिब्बे में मत बैठिएगा, सुकून से स्लीपर में बैठिए, आराम से सोते हुए आप जाइएगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का एग्जाम कल होने वाला है और जो लखनऊ में एग्जाम देने वाले हैं, जो लखनऊ में एग्जाम दे रहे हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके आज बता दीजिए कि किसका किसका एग्जाम कल लखनऊ में है। मैं पर्सनली उनसे कल इंटरव्यू लेने जाऊंगा कि उनका एग्जाम कैसा हुआ और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दीजिएगा लखनऊ वाले बच्चे जिनका लखनऊ सेंटर आया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है बेशक आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।